ये जो महीना होता है इसमें एक दिन आता है जिसे कहा जाता है डुगांस। तो मेनली 3 दिन तक वो युद्ध जो होता है देवी देवताओं और डायनों का वो चलता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ कार्तिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। नमस्ते फ्रॉम मंडे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का व्लॉग है वो व्लॉग ना होके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ हिमाचल के कल्चर पे। और आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जो काला महीना होता है उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या मान्यताएं हैं हमारे यहाँ पे और क्या क्या किया जाता है। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एक काला महीना होता है वो सावन का महीना जब ख़त्म होता है फिर उसके बाद भादों का महीना लगता है। तो भादों के महीने को हिमाचल प्रदेश में काला महीना कहा जाता है। और इस व्लॉग में या वीडियो में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सिर्फ मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है और जितनी मुझे खुद को नॉलेज है आप लोगों को वही पास करूंगा। कोई ऐसी मैं कोई इस पे ये नहीं कहता कि हाँ ऐसा होता ही है। जो मैंने सुना है, देखा है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और हिमाचल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग कल्चर है। तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और कोई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से देख रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस महीने की स्टार्टिंग के बाद रोज़ शाम को घर के आंगन में एक दीपक जलाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाने से जो बुरी शक्तियाँ होती है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। दूसरी बात घर का जो मेन डोर होता है उस पर तिमरिया एक कांटा होता है जिसकी दातुन भी की जाती है। उसके डंडे या पत्ते रखे जाते हैं जिससे भी यही माना जाता है कि इससे बुरी शक्तियाँ जो होती है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और मेनली जो काला महीना होता है इसमें ऐसा माना जाता है कि जो बुरी शक्तियाँ होती है वो प्रबल होती है इस टाइम पे, इस महीने में। और वो घर के अंदर आके कुछ गलत कर देते हैं, मतलब ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से रहता है। और तीसरी बात कि जो नई दुल्हन होती है वो 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर इस महीने में, काले महीने में, अगर नई दुल्हन अपने ससुराल में रहती है, अपनी सास के साथ रहती है, सास का मुंह नहीं देख सकती है, मतलब रहती है, तो कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है, अपशगुन हो जाता है। इसीलिए इस पूरे महीने में जो नई दुल्हन होती है, जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो अपने मायके चली जाती है पूरे महीने के लिए। पर मैंने जो अभी देखा है रिसेंटली, अभी मैं देख रहा हूँ 1-2 सालों से, तो ये थोड़ा सा जो रिवाज है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अब ऐसा होता है कि मिनिमम 8 दिन तक जो है नई दुल्हन रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। तो कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद आती है बात कि जो मेन हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट्स का मुझे नहीं पता है चोली साइड, मुझे सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट का पता है कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक क्लिप लगाऊंगा जो जब मैं घर पे था तब मैंने ये शूट करी थी। सो फ्रेंड्स, रात के 9 बजे हैं और वो सामने वाली पहाड़ी पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे खुनी नाग जी हैं उनका मंदिर है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको देव ध्वनि सुनाई देगी। तो ये देव ध्वनि बजाई जाती है, इसको बोलते हैं बेड़। पापा बता रहे थे कि पहले के टाइम पे ये पूरी रात बजाई जाती थी, लेकिन अब इसे सिर्फ 12 बजे तक बजाया जाता है। ये चंदा मामा कितने सुंदर लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को सुनाई दे रही होगी क्योंकि वो ना बहुत दूर है सामने पहाड़ी। तो पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मुझे भी बहुत लाइट आ रही है। तो इस क्लिप में मैंने आपको दिखाया था कि रात को जो है बेल बजाई जाती है देवी देवताओं के मंदिर में। मतलब रात को 9 बजे के बाद, आरती के बाद देवता के मंदिर में बेल बजाई जाती है जिसमें देव ध्वनियाँ बजाई जाती हैं। और हमारे गांव और जो सामने वाली पहाड़ी पे गांव है वहाँ पे जो है देव ध्वनियाँ बजाई जाती है। कुछ टाइम के लिए एक जो पहाड़ी है वो पे जो मंदिर है खुनी नाग जी का, मूल माहूनाग खून जी का, वो बजाते हैं। और कुछ टाइम हमारे जो गांव है उसी के साथ लगने वाले गांव में जो देवता हैं देव मुशीश्वर जी, उनकी कोठी में बेल बजाई। और इस महीने में जो है मंदिर बंद रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो गांव के मंदिर होते हैं वो बिल्कुल बंद रहते हैं।
वो सिर्फ फिर आगे आगे जो साजा आएगा, जिसे सायर का साजा कहा जाता है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट का फेमस फेस्टिवल है सायर का साजा, उस दिन खोला जाता है मंदिरों को। और इस महीने में देवी देवताओं और जो डायने होती हैं उनका युद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में कि ये जो महीना होता है इसमें एक दिन आता है जिसे कहा जाता है डुगांस। तो मेनली 3 दिन तक वो युद्ध जो होता है देवी देवताओं और डायनों का वो चलता रहता है, जो कि डुगांस 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में चल रही है, जो आज करंटली चल रही है, आज 4 तारीख है, तो चल रही है, जिसमें देवी देवताओं और जो डायनी होती है उनका युद्ध हो रहा होता है घोघरधार में। घोघरधार मंडी जिला के पद्धर के पास एक धार है, मतलब एक पहाड़ी है जिसे घोघरधार कहा जाता है। अगर घोघर का मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊं तो हमारे जो मंडयाली है उसमें घोघर कहा जाता है शैतान को, या फिर आप राक्षस कह सकते हो, भूत कह सकते हो। तो घोघर कहा जाता है, जैसे हमारे को बचपन में डराने के लिए बोल देते थे कि ऐसा मत करो नहीं तो घोघर आ जाएगा। तो घोघर का मतलब होता है शैतान। तो घोघर धार है एक, जिसे डायना पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है डायना पार्क। वहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू है, कभी वहाँ भी जाएंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस धार पे जो देवी देवताओं और डायनों का युद्ध होता है। तो फिर जब सायर का साजा आता है तो उस दिन फिर देवी देवता बताते हैं कि डायनी जीती या फिर देवता जीते। अगर डायनी जीतती है तो ऐसा माना जाता है कि अगली साल फसल बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। अगली साल बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होगी और सभी चीज़ें अच्छी होगी। अगर देवता जीतते हैं तो इससे अपोजिट होता है, तो पशुओं और मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम आता है। मतलब अगर देवता जीतते हैं तो लोग मरते हैं, महामारी फैलती है, ऐसा माना जाता है। बट अगर मैं अपनी टू लिए कहूँ तो मुझे ही थोड़ा अजीब लगता है कि अगर देवता जीतेंगे तो महामारी होगी और डायनी जीतेगी तो फसल अच्छी होगी। पर चलिए क्या कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा पहले से मानते आए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में काला महीना रहता है। तो इस महीने में मतलब ऐसा कहा जाता है कि रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात के समय पे अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती है। और ये आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ या फिर कुछ भी। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में मानी जाती है और मेनली हमारे यहाँ पे मानी जाती है। मैं वही चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है और मैं ये बिल्कुल भी अंधविश्वास का साथ बिल्कुल नहीं देता हूँ। लेकिन ये चीज़ें हम मानते आए हैं क्योंकि हमारे पहले से बुज़ुर्ग मानते आए हैं और हम इस कल्चर को और इस चीज़ को आगे भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारी देव संस्कृति और जो हमारी कल्चर है, हिमाचल की संस्कृति है, उसके साथ जुड़ा हुआ है और हम अपनी संस्कृति और जो हमारी देव संस्कृति है उसको संजो के रखना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो अगर आप लोगों के वहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो यही होता है। So thank you so much. Have a nice day.